खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब आपको बड़ी खबर बता दें, दिल्ली के सीएम केजरीवाल से जुड़ी हुई। सीएम केजरीवाल पर आज अहम सुनवाई होने वाली है। केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी को लेकर याचिका जो दाखिल की गई थी उस पर सुनवाई है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को केजरीवाल ने चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना है। राउज एवेन्यू कोर्ट में भी इंसुलिन के मामले में सुनवाई होनी है। इस पर ज्यादा डिटेल्स में ले लेती हूँ। मेरे साथ हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा जुड़ गए हैं। आशीष, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, इसके अलावा राउज एवेन्यू कोर्ट में किस पूरे मामले पर सुनवाई, विस्तार से जानकारी दीजिए इस पर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की पहले बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दरअसल आज जो है इस पूरे मामले में, यानी अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उनके हिरासत दोनों को वैध करार दिया था, उस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया जाएगा। आज 10 पॉइंट के हिसाब से समझाता हूं कि आज क्या कुछ होगा। पहली बात, आज 45 मिनट तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी को इस मामले में बहस करनी है। 6 घंटे इससे पहले ईडी इस मामले में बहस कर चुकी है। दूसरी बात, इस मामले में फिर अभिषेक मनु सिंह भी, जो अरविंद केजरीवाल को के लिए अपीयर होते हैं, वो 15 से 20 मिनट इस मामले में बहस करेंगे। तीसरी अहम बात, उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रख लेगा। चौथी अहम बात, 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे या नहीं, ये सब कुछ तय करेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट उससे पहले अपना फैसला सुनाता है या नहीं। पांचवी अहम बात, फैसला जो भी हो उसका इम्प्लीकेशन जो होगा वो राजनीतिक गलियारों तक पहुंचेगा। छठी अहम बात, इस पूरे मामले में अब 3 अलग अलग एंगल्स पर अदालत ने सुनवाई शुरू की थी, कल की बात मैं कह रहा हूं। इसमें पहला ये था कि क्या अरविंद केजरीवाल ने जो ये कहा चुनावी रैली में कि आप अगर मुझे वोट देंगे तो फिर मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा, क्या ये जमानत की शर्तों का उल्लंघन है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि ये उनका निजी बयान है, इससे कोर्ट को कोई सरोकार नहीं है। जो 7वीं अहम बात है कि आम आदमी पार्टी, यानी पहली बार भारतीय इतिहास में यह होगा कि किसी भी राजनीतिक दल को किसी मामले में, आपराधिक मामले में पार्टी बनाया जा रहा है, यानी आरोपी बनाया जा रहा है। 8वीं अहम बात, आज की सुनवाई में यह भी क्लियर हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो कब तक आरोप पत्र दाखिल कर रही है। 9वीं अहम बात, सूत्र ये बता रहे हैं कि 21 मई से पहले जो ईडी है वो अरविंद के खिलाफ जो अपनी चार्जशीट है वो दाखिल करेगी। और 10वीं अहम बात कि इस चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी का भी नाम शामिल होना तय है, तो ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होगी। लेकिन आज फैसला जो है वो रिजर्व हो जाएगा और उसके बाद अदालत को यह तय करना है कि क्या अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी थी वो वैध थी या नहीं। राउज एवेन्यू कोर्ट में भी एक मामले पर सुनवाई होनी है अरविंद केजरीवाल पर, वो क्या केस है? नहीं, देखिए, वो दरअसल इंसुलिन का मामला है। हालांकि अब तो वो इन्फेक्शियस हो गया है। वो इन्फेक्शियस इसलिए हो गया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस समय जमानत पर बाहर है। उस समय की जो मेडिकल रिपोर्ट होगी वो राउज एवेन्यू कोर्ट में जरूर दाखिल की जाएगी। अब देखना ये होगा कि कोर्ट क्या इस पर फर्दर प्रोसीड करता है या नहीं है, क्योंकि कोर्ट को भी इस बात का पता है कि 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना है और उसी तिहाड़ जेल में जाएंगे। तो क्या इस याचिका को अभी लंबित रखा जाता है, फिर बाद में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा, या आज ही अदालत इसको डिस्पोज ऑफ कर देगी या निस्तारण कर देगी और ये कहेगी कि भविष्य में अगर इस तरह की कोई बात होती है तो आप नई याचिका दाखिल करें। तो राउज एवेन्यू कोर्ट में कुछ बहुत बड़ा निकल कर आएगा ये मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट में ईडी की तरफ से जो भी दलीलें दी जाएंगी वो जरूर बड़ी होंगी। चार्जशीट के आज ही, सप्लीमेंट्री चार्जशीट जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि आज ईडी की ओर से फाइल की जाएंगी, और एक पूरी पार्टी को आरोपी बनाना, इसका भी मतलब समझाइए आशीष। नहीं, देखिए, जो चार्जशीट है वो 21 मई से पहले दाखिल की जाएगी। जो मेरे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि शनिवार या फिर सोमवार को जो ये आरोप पत्र है वो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। आपने सवाल पूछा कि क्या किसी राजनीतिक पार्टी को जो आरोपी बनाया जा रहा है, तो देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि किसी राजनीतिक पार्टी पर आपराधिक मुकदमा चलेगा। इससे पहले तमाम घोटाले हुए, तमाम तरह की बातें आई, कई नेता जेल गए,
बड़े बड़े केसेस हुए, लेकिन कभी भी राजनीतिक पार्टी जो थी वो अदालत के कटघरे में नहीं थी। दरअसल इस मामले में जब मनीष सिसोदिया की जमानत की अर्जी पर सुनवाई हो रही थी, उस समय ही ईडी ने ये कहा था कि हम आम आदमी पार्टी को इस मामले में आरोपी बनाने पर विचार कर रहे हैं। फिर जब दिल्ली हाई कोर्ट में 3 दिन पहले सुनवाई हुई के कविता वाले मामले पर, तब ईडी ने खुलकर कहा कि हम इसमें आरोप पत्र दाखिल कर सकते हैं। लेकिन कल जब सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल वाले मामले की सुनवाई हुई, तब ईडी ने खुलकर कहा कि हमारी चर्चा है जो उसमें पाइपलाइन में है, कुछ जी करेक्शन वो कर रहे हैं और हम दाखिल कर देंगे। तो ये तय मान के चलिए कि पार्टी को भी इस मामले में आरोपी बनाया जाएगा। चलिए ठीक है आशीष, आप बने रहिए, अगली खबर पर भी लेंगे आपसे जानकारी।